अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं अरसलान ज़फ़र अवान। आज का हमारा सबक सेकंड ईयर की आप बीती जो हम करने जा रहे हैं। असल में मेरा बेटा सेकंड ईयर का जो पेपर है उसमें सवाल नंबर 6 ख़त, या तो बोर्ड में ख़त आएगा या आप बीती आएगी। ये चॉइस हमारे पास नहीं है कि हमने ख़त या आप बीती में से कुछ करना है, बल्कि ये चॉइस तो बोर्ड के पास है। बोर्ड या तो ख़त दे देगा या बोर्ड आप बीती दे देगा। इन दोनों में से एक चीज़ आएगी और उसी को करना पड़ेगा। ख़त का पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज हम आप बीती का पैटर्न करने जा रहे हैं। तरीक़ाकार देखिएगा, कुछ हिदायत भी बताऊंगा आपको और तरीका देखेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप बीती में ले सकते हैं। तो मेरा बेटा आप बीती का सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ये आप बीती है क्या, इसका मतलब क्या है मेरा बेटा? आप बीती खुद पर बीतने वाले हालात, ये उर्दू जुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब यही है, खुद पर बीतने वाले हालात, अपनी कहानी, ज़ाती तजर्बा वगैरह वगैरह। फारसी में आप बीती को खुद नविश्त कहते हैं, खुद नविश्त, जबकि अंग्रेज़ी में आप बीती को ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। नाम मुख्तलिफ हैं, चीज़ एक ही है। तो मेरा बेटा इसके हवाले से कुछ हिदायत देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ हिदायत लिखी हैं जो कि बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी हैं। हिदायत तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इंशाअल्लाह इन्हीं हिदायत में अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जी मेरा बेटा, पहली हिदायत देखिएगा कि जो आप बीती आप लिखेंगे वो सीगा वाहिद मुतकल्लम में लिखेंगे। क्या मतलब? सीगा वाहिद मुतकल्लम का क्या मतलब है? देखें, सीगा मुतकल्लम कहते हैं कलाम करने वाला, वाहिद सिंगुलर पर्सन, वाहिद पर्सन। जिस तरह मैं, मेरा, मुझसे वगैरह वगैरह। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कुर्सी की आप बीती आ जाए, करेंसी नोट की आप बीती आ जाए, इस मार्कर की आप बीती आ जाए, इस वाइट बोर्ड की आप बीती आ, जिसकी भी आपको आप बीती आ जाए, आपने इसका लबादा ओढ़ लेना है। आपने खुद ये बन जाना है कि मैं वाइट बोर्ड हूँ, मैं एक मार्कर हूँ। आपने खुद अपने हालात बयान करने हैं। गोया कि इन चीज़ों को, इन बेजुबान और बेजान चीज़ों को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की और ये खुद बोल रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं देखूं उर्दू जुबान की आप बीती, अब उर्दू बोल तो नहीं सकती। आपके जो सेकंड ईयर का सिलेबस है मेरा बेटा, सेकंड ईयर के सिलेबस में जो आपको आप बीती आएंगी वो बेजुबान और बेजान चीज़ों की होंगी। इंसान की आप बीती आपको नहीं आएगी। तो लिहाजा बेजुबान और बेजान चीज़ें आपको पता है, कुर्सी है, करेंसी नोट है, फूल। अब फूल बेजुबान है, बेजान नहीं है। दरख्त बेजुबान है, बेजान नहीं है। ये मार्कर, वाइट बोर्ड, मतलब कि ये कि बोर्ड में आपको बेजुबान और बेजान चीज़ों के मुतालिक आप बीती आएंगी। तो आपने उन पर लबादा ओढ़कर खुद से आपने समझना है कि अगर कुर्सी की आप बीती आ गई है तो आपने कुर्सी बंद कर लिखना शुरू कर देना है कि मैं एक कुर्सी हूं वगैरह वगैरह, मेरी लकड़ी बड़ी मजबूत है, जो भी आप बीती लिखेंगे। तो मेरा बेटा दूसरी हिदायत यह है कि इसका आगाज़ और इख्तिताम कैसे करना है। जब आपने कोई भी आप बीती शुरू करनी है मेरा बेटा, तो आप बीती का आगाज़ लम्हा मौजूद से करेंगे। आप लोग जो मौजूदा लम्हा है ना, जो हमारा मौजूदा लम्हा हाल है, प्रेजेंट है, यहाँ से आप बीती शुरू करेंगे। जिस तरह मैं आजकल पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान हूँ, मैंने आगाज़ किया। और जब आप दरमियान में जाएंगे तो माजी की सुनहरी बातें, माजी की यादें, माजी के क्या कहते हैं वाक़यात, हालात आप बयान करते करते जब इख्तिताम पे जाएंगे तो दोबारा आपने लम्हा मौजूद में आकर, हाल में आकर, प्रेजेंट में आकर इसको ख़त्म करना होगा। तो मैं बेटा देखते हैं जी, आगे चलते हैं जी। हिदायत नंबर 3 क्या है कि ना तो ये ज़्यादा तवील कर दें ना मुख्तसर करें। तवालत इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि 2.5 सफ़हात तक, या अगर ज़्यादा भी लंबी जा रही है तो 3 सफ़हा से ऊपर मत जाएं। ज़्यादा मेरी राय तो ये है कि आप 2.5 सफ़हात तक इसको कर सकते हैं। ज़ुबान सादा इस्तेमाल करें,
अच्छी इस्तेमाल करें, अशार का इस्तेमाल करें, चुटकुले इस्तेमाल करें। कोई क्या कहते हैं, अगर कोई उरूज है, उरूज की बातें करनी है तो वहाँ पर कोई उसके मुताबिक शेर, कोई बात जवाल की बात आ रही है तो शेर, कोई बात आप लोग इजाफा कर सकते हैं। और इसके बाद में अपना आजिज़ी और इनकसारी का अंदाज भी अपनाना है। अगर कुर्सी है तो इसकी आजिज़ी, इसने गुरूर नहीं करना कि मैं ऐसी थी तो मैं ऐसी थी तो मैं ये था, ऐसा नहीं होगा। करेंगे बड़े खूबसूरत अंदाज में ये भी बयान करेंगे कि मैं किस खूबसूरत दरख्त की लकड़ी से बनी थी, लेकिन बड़े प्यारे अंदाज में, उसमें आजिज़ी और इनकसारी का अंदाज पाया जाए। जैसा मेरा बेटा, मैंने अगर उर्दू ज़बान की आप बीती के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ज़रा थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि आप बीती का आगाज़ कैसे करना है। और मैं कुछ कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि देखें जी, उर्दू ज़बान की आप बीती, पहले आप हेडिंग देंगे, सुर्खी यहाँ पे बनाएंगे आप। इसके बाद जी देखें, मैं आजकल आगाज़ कहाँ से करेंगे, मैं आजकल पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान हूँ। देखें, मैं सीगा वाहिद मुतकल्लम का इस्तेमाल किया, मैं आजकल पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान हूँ, मगर आज एक अहम मसले के सिलसिले में आपसे हम कलाम हूँ। ये मसला मेरी, देखें सीगा वाहिद मुतकल्लम, ये मसला मेरी तहकीर व तजलील का है। मुझे क्या मैं पाकिस्तान के बाद मुझे, फिर देखें सीगा वाहिद मुतकल्लम आया, क्या मैं पाकिस्तान के बाद मुझे कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया, मगर मुझे अभी तक वो मुकाम नहीं मिला। अब देखिएगा, ये मैंने आगाज़ किया लम्हा मौजूद से। अगर मैं आगे चलता हूं तो देखिए, मैं अब आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात की कहानी सुनाती हूँ। मेरी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मगर यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं पैदा बड़े सगीर ही में हुई। मैंने मुख्तलिफ नाम बदले, कभी रेख्ता कहलाई, कभी उर्दू मोहल्ला कहलाई, मगर अब मेरा नाम उर्दू ही है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, मेरी परवरिश आला लोगों ने की। जिस तरह सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने मुझे इस्तेमाल करके पहला दीवान लिखा। इसके अलावा वली दक्कनी, मीर, सौदा, दर्द, जोश, अल्लामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली खान, इन तमाम लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे अंदाज में बढ़ता और मुझे अच्छी शक्ल दी। इसके बाद फिर देखें, आगे आते जाएं, देखें फिर बड़े सगीर में अंग्रेज़ों की आमद के अब आप इस दरमियान में अशार का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसके बाद बड़े सगीर में जब अंग्रेज़ों की आमद हो गई तो मेरी तौकीर में ज़रा कमी आ गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दफ्तरी ज़ुबान मुझे हटा दिया दफ्तरी ज़ुबान से और अंग्रेज़ी को दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा दे दिया। लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाकर मेरी ग्रामर को तश्कील दी है। अब देखें ना, जब उर्दू की ग्रामर बनने लगी, संवरने लगी, तो उर्दू की तौकीर में आहिस्ता आहिस्ता उसकी लिसानियात में इजाफा होना शुरू हो गया, उसके मर्तबे में इजाफा होना शुरू हो गया। फिर आगे आप सारा बयान करते चले जाएंगे। फिर जब तकसीम पाकिस्तान का वक्त आया तो तकारीर में लीडरों ने तकारीर में उर्दू के अल्फाज, जोशीले अल्फाज का इस्तेमाल किया, लोगों को मुतहरिक किया। फिर ये कौमी ज़ुबान का दर्जा मिल गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने उर्दू यानी कि मुझे कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया। और जब मैं कौमी ज़ुबान का दर्जा मिला मैं बहुत खुश थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ ज़ुबानें मुझसे हसद कर रही हैं, इलाकाई ज़ुबानें, सिंधी वगैरह, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी दोस्त बन गई। और अब मुझे अंदाज़ा तो है कि वो मेरी दोस्त हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अभी सही तरह से कबूल नहीं किया गया। बल्कि ये जो पाकिस्तान के जो अवाम हैं ये भी और हुक्मरान अभी तक अंग्रेज़ी के जुल्फ़ के असीर हैं और मुझे गर्दानते ही नहीं किसी जगह पर भी। तो लिहाजा मेरी आरज़ू है, अब ख़त्म करते जाएँ, लम्हा मौजूद में आप आ जाएँ। मेरी आरज़ू है कि मुझे वही मुकाम दिया जाए जो कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए क्या कहते हैं इंतखाब किया था कि मैं कौमी ज़ुबान हूँ। तो आप अब का नहीं साथ, ये सदियों का साथ है, तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। तो मेरा बेटा, आप बीती करते वक्त आप कोशिश करें, दरमियान में अशार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप आखिर में भी अशार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा, ये थी हमारी आप बीती। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। ये जो मैंने मफ़हूम बताया है ये तो मैंने एक फ़र्ज़िया बताया ना आपको, कुछ गलतियाँ भी इसमें हो गई होंगी, लेकिन आप लोग मेरा बेटा, जिस चीज़ के बारे में भी आपने आप बीती लिखनी है, आपके पास काफ़ी ज़रा मवाद होना चाहिए। उसके हालात, उसके वाक़यात को यकजा करके तरतीब से आपने लिखते चले जाना, अच्छे पैराग्राफ बनाकर।
और कोशिश करें अढ़ाई सफ़हात से ज़्यादा इसकी तवालत ना बढ़ाएं। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों तक भी इसको पहुँचाइए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।